अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखना है। तो जो टिश्यूज़ और ऑर्गन मिल के काम कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन है और इसी की वजह से ये हैपनिंग्स कुछ भी होता है उसका रिस्पांस दे सकते हैं। और अगर ये हो रही है न्यूरॉन के थ्रू, नर्वस सिस्टम से, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोन के थ्रू, केमिकल के थ्रू, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम होगा जिसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अब कुछ भी मिसाल के तौर पर गर्म चीज़ पे हाथ लगता है तो वो स्टिमुलाई, अब स्किन ने इसे रिसीव किया तो वो रिसेप्टर, फिर पैगाम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, CNS के पास तो वो कोऑर्डिनेटर, वहाँ से मसल के पास गया तो वो अफेक्टर होंगे, रिस्पॉन्स जनरेट जो कि करेंगे। और नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स तेज़ी से होगा और कम देर तक रहने वाला है। केमिकल का स्लो होगा, यानी कि एंडोक्राइन का, और रियल लॉन्ग लास्टिंग, या इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम इसमें दो हैं मेन, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन, जिनका मेन यूनिट नर्व सेल है, जो कि जिसका लिखा है मैंने कि मैसेज को लेकर जाता है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर अफेक्टर की तरफ, और इसे सपोर्ट करने वाले सेल शवान सेल, न्यूरोग्लियल सेल होती हैं जो कि माइलिन शीथ बनाती हैं, जो कि एक नोड से दूसरी नोड तक जो कि नॉन माइलिनेटेड पोर्शन है जंप करेंगे तो उसे साल्टेटरी इंपल्स कहेंगे। अब जो रिसेप्टर से CNS की तरफ जा रही है वो सेंसरी न्यूरॉन, जो CNS के अंदर है वो इंटर न्यूरॉन, और जो आगे अफेक्टर की तरफ लेके जा रही है वो मोटर न्यूरॉन होगी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म आता है। डेंड्राइट जो सेल बॉडी की तरफ इंपल्स लेकर जाए, एक्सॉन जो उससे दूर लेके जाए। 3 न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वीडियो रोक के। नर्व्स की भी एज सच यही टाइप्स हैं। ये ग्रुप होगा न्यूरॉन का जिसे लिपिड लेयर ने कवर किया हुआ है। डिवीजन नर्वस सिस्टम की है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं। सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है जो कि थॉट्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एलिमेंट साइज बादाम की साइज का है, पिट्यूटरी सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। थैलेमस रिलीज सेंटर है, पेन, स्लीप, अवाक, जागने को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 होती हैं जिनका ऊपर वाला हिस्सा सूंघने से रिलेटेड है, इसे यानी कि सूंघने की हिस्स को कंट्रोल करता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब कहेंगे। मिड ब्रेन पोस्चर यानी कि हरकत, ऑडिटरी आवाज़ को। हाइंड ब्रेन, इसके अंदर 3 हिस्से आते हैं जिनके काम लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का गुच्छा है, इसके 31 पेयर होती हैं। इसका बाहर वाला हिस्सा माइलिनेटेड तो वाइट, अंदर वाला बटरफ्लाई शेप और नॉन माइलिनेटेड इसलिए ग्रे होता है। इसका बैक पोर्शन डोर्सल, अंदर वाला वेंट्रल। 2 मेन है टाइप्स। अगर कॉन्शियस कंट्रोल में कुछ है तो सोमैटिक, नहीं है तो ऑटोनोमिक होगा। और अगर तेज़ी से कोई काम होना है तो वो ब्रेन की तरफ हायर सेंटर के नहीं जाएगा, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, और जो वो पाथ वो फॉलो करेगा वो रिफ्लेक्स आर्क होगा। नेक्स्ट ये 2 डिसऑर्डर कॉमन सी हैं, पैरालिसिस, फालिज, जिसकी वजह ये होता है कि कोई भी नर्व कट आउट हो गई है तो उस तरफ वो नर्व इंपल्स नहीं जा रही, ठीक है, तो वो कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। और ये चारों लिम्स का भी हो सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज पाँव का भी हो सकता है। एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा नर्व इंपल्स डिस्चार्ज होती है तो कन्वल्जन यानी कि अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन मसल की होती है, झटके उस बंदे को लगते हैं तो मिल गई। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।